आज हम ये देखते हैं जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। डेरिवेटिव डेरिवेटिव जब हम किसी भी फंक्शन का निकालते हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब उसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x² + 4x + 7। इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ओके, dy/dx हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है 4x + 4, कुछ इस तरह। ओके, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, तो इसका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं इस फंक्शन को, ये एक तरह का फंक्शन है, इधर y है इधर x है। ओके, अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूँ मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पे मैं अलग अलग x की वैल्यूज़ लूँ और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू लूँ और कुछ पॉइंट करूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का जो है तो कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? कर्व। ठीक है, कुछ भी मिल सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर x² है, फिर यहाँ पर फिर से x आया, तो कुछ इस तरह मिलेगा। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ और उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल दूँ कि x इज इक्वल टू 2, तो फिर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर 2 पुट करूँगा, तो ये 4 2 + 4 = 8 + 4 = 12 आ जाएगा। ओके, क्या किया मैंने, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी फिक्स वैल्यू निकाली। तो मतलब सपोज ये 2 है। ओके, और ये 2 मैं इस तरह यहाँ पर गया और ये मुझे पॉइंट मिला। ठीक है, और ये कर्व कौन सा है, ये कर्व है, ये y इक्वल टू है, ये y इक्वल टू 2x² + 4x + 7। ठीक है, ये एग्जैक्टली कर्व नहीं है, इसका मैंने रफली बताया है। ओके, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन है वो इस कर्व की है। ओके, तो अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला और x इज इक्वल टू 2 लिया, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको ये जो 12 मिला, वो 12 इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ओके, किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पर हमने ये लिया। ओके, तो ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग जो है डेरिवेटिव का। ओके, जब कभी भी हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ओके, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो हम उस कर्व के लिए, उस प्लॉट के लिए, उसका उस पॉइंट पर जो है तो उसका स्लोप निकाल रहे हैं। ओके, तो dy/dx का क्या मतलब है? स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व, जो कुछ भी हमने कर्व लिया उसका स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हम इसको x इज इक्वल टू x नॉट बोलते हैं, एट x इज इक्वल टू x नॉट, इस तरह। ठीक है, तो इसका ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग रहेगा। स्लोप का क्या मतलब है, जैसा हमने 10th में पढ़ा है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि स्लोप का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेट अगर कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरह, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, मतलब ये कि ये कितना झुका हुआ है, कितना स्लोप है, उस पर से ये डिपेंड करता है। जैसा जैसा ये एंगल बढ़ता जाएगा वैसा वैसा जो है स्लोप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है या फिक्स होता है, एक ही होता है कहीं पर भी। आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं पर भी फिक्स होता है। लेकिन कर्व में ऐसा नहीं होता है। कर्व में जैसा जैसा आप कर्व की पोजीशन चेंज करते जाएंगे वैसा वैसा उसका स्लोप बदलेगा। ठीक है, और कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप लेने के लिए उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जाता है, इस तरह। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर स्लोप निकालना है अगर मुझे यहाँ स्लोप निकालना है, तो मैं इस पॉइंट पर ऐसा कर्व बनाऊंगा। ठीक है, और फिर ये देखूंगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये एक तरीका है इसका। ओके, या फिर हम जो है, अगर इसका हमको कर्व पता है तो उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर हमको फिर इस पॉइंट पर उसका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बात बता रहा था कि कर्व पर हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप होता है जो कि फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ओके, इसलिए हम यहाँ पर फिक्स बताते हैं। दूसरी एक चीज़ हम देख लेते हैं, कोई अगर स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमको पता है ax+b जो है तो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ax+by+c = 0, ऐसा कुछ तो भी हम जो है ax+by+c = 0, ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। इसी को मैं y = के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो y = सपोज वो cx+d आ जाता है। इस तरह हमें हमारी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो dy/dx = मुझे c मिल जाएगा।
ठीक है, सी जो है तो एक फिक्स वैल्यू है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, एक्स ही नहीं है यहाँ पर। तो अगर ये हमको प्लॉट के अंदर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है तो हर पॉइंट पर इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ पर एक्स, इसीलिए यहाँ पर एक्स नहीं आ रहा है, मतलब एक्स नहीं है, स्लोप डेरिवेटिव फिक्स है मतलब स्लोप फिक्स है, स्लोप फिक्स है तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो हम इस तरह जो है तो दोनों रिवर्स जो है रिजल्ट देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका डेरिवेटिव फिक्स है, और अगर इसका डेरिवेटिव फिक्स है तो ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, इस तरह। अब जो है तो हम डेरिवेटिव में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव देखते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ x का क्या मतलब है, कि अगर मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो इसका ये मतलब है कि साइन के किस एंगल पे इसकी वैल्यू 1/2 आती है। ओके, तो 30 पर आती है तो इसका आंसर आ जाएगा 30। ओके, अगर मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ 0, तो इसका ये मतलब है कि साइन के किस एंगल पर साइन की वैल्यू 0 आती है, तो 0 एंगल पर। ठीक है, तो इस तरह जो है तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग होता है। अब हमको ये देखना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स है तो ठीक है, तो वो होता है 1/√1 - x²। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसका साइन का। उसी तरह कॉस का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ -1/√1 - x², ये कॉस का रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूँ, इधर लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/√1 - x²। ओके, इस तरह साइन इनवर्स का होगा। अब कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये हमको सबको याद करना है। जिस तरह साइन का है उसी तरह कॉस का है, लेकिन माइनस साइन आ गई, 1 - x², 1/(-1/1 - x², मतलब साइन और कॉस एक जैसे है, सिर्फ कॉस के अंदर माइनस साइन आ जाता है। ओके, चलो दूसरा देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस, उसके बाद फिर tan देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x होता है 1/(1 + x²। ठीक है, इसमें अंडर रूट टर्म नहीं होती है। उसी तरह डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, जिस तरह हमने साइन और कॉस एक जैसे देखे थे, डिफरेंस ये था नेगेटिव साइन था कॉस में, उसी तरह tan और कॉट एक जैसे है, लेकिन इसमें माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, इस तरह -1/(1 + x²। उसी तरह डी डी एक्स ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल 1/(x√(x²-1)। ठीक है, ये एक तीसरा डेरिवेटिव आ गया, मतलब दो एक जैसे हैं, फिर ये दो एक जैसे हैं, और ये लास्ट वाले दो एक जैसे हैं। ठीक है, तो सेक इनवर्स ऑफ x क्या है, 1/(x√(x²-1)। उसी तरह डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x क्या है, सिर्फ माइनस साइन लगाना है, बाकी जैसा का वैसा। ठीक है, इस तरह इन्वर्स का रहेगा। ओके, उसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि जिस तरह हमने इससे पहले के फंक्शन में देखा कि अगर x की जगह पे f(x) आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं। तो उसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ f(x) हो तो क्या, किस तरह हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/(1 - x²। ओके, तो 1/(1 - x की जगह पे f(x) होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, इस तरह हम ब्रैकेट लगा होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ f(x). ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब सिंपली x नहीं है, f(x) है, इसलिए हम f(x) का डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लिकेशन में एक बार लिखेंगे। इसी तरह हम बाकी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, पहले हमने डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग देखे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखे कि भाई डेरिवेटिव हम जो है किसी भी फंक्शन का निकालते हैं तो हम उसका स्लोप निकालते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट हम उसमें चूज़ करते हैं। तो
ओके। दूसरा हमने ये देखा कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का भी स्लोप जो है तो कांस्टेंट होता है। ओके, इसलिए हमको उसका डेरिवेटिव भी कांस्टेंट मिलता है। और फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव देखी, उनके अलग अलग वैल्यू। तो आपको याद रखना है, याद करना है और अपनी बुक में लिखना है।